यही विचार उसे समृद्धि की ओर ले जाते हैं। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफल नहीं होगा। सृजनशीलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। सृजन का उद्गम उसी व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छंद और निर्मल। निर्धनता और असफलता का मुख्य कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदरिया की भांति मरे हुए बच्चे को छाती से चिपटाए रहने से कुछ नहीं होता। इसलिए विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जो व्यक्ति समझते कि परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन है, वे गलत समझते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि अपने क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण करके दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। सच्चा वास्तविकता तो यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है, हेरा फेरी से वह कभी प्राप्त नहीं। जिन लोगों के मन में यह विचार कर करके कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप भी हैं और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसा प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना न रो, पर कर्म करो। कर्मों से भाग्य बदलता है और कर्मण्यता आलस्य और निराशा से नहीं। क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के अंगन और स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है, और जो ये समझते कि इस संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, वे एक न एक दिन अवश्य धनी हो जाते। जबकि उन्हीं का अनेक भाग्यवादी साथियों को पूरी तरह से 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। समृद्ध होने का मूल मंत्र है व्यक्ति मानसिक दिवालियेपन से बचे, हताश होना छोड़ दे, अपने आप को समृद्ध अनुभव करे। फ्रेंड्स, प्रेरणा स्रोत बने। मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में इस बात के लिए अविश्वास है। उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि। उससे बातचीत के समय आप उसके व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित होते। वो किसी भी वस्तु को साधारण नहीं समझता। जीवन की छोटी सी छोटी बात है कि उसके लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा स्थान मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी कार्य कर्तव्यशीलता के उदाहरण। किसी भी काम को करने के लिए वो अनावश्यक उदय रूप में नहीं बसता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी लोग उससे चाहते हैं, उसे प्यार करते हैं। उसके मन में कई लेशमात्र भी किसी प्रकार के अविश्वास की भावना नहीं चलती। स्वस्थ और विघ्न बाधाओं रहित जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। यहां मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वो धनी नहीं, परंतु उसे जो प्रसन्नताएं प्राप्त है वो संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं। दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने वाले व्यक्ति समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। फ्रेंड्स, मृग तृष्णा छोड़े। आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे जो बहुत ही धनी है, परंतु निहार बेकार और निकट्टू है। ना वे खुद खाते ना दूसरों को खाने देते, अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते, खुद भूखे मरते, अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी कंजूसी किस काम की? आखिर ऐसी अमीरी किस काम की? कंजूसी और लालच के हाथ के ऐसे लोग बिल्कुल उन्हीं फलों के समान है जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेट की डाल पर ही सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख होना चाहिए। यदि हमें एक बार भी ज्ञात हो जाए कि शक्ति का मुख्य स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है
जो उसे एक बार प्राप्त कर लेता है वो संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र की एक बूंद उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देती। प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने ही नाभि में स्थित सुगंध के स्रोत को ढूंढने के लिए जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढने पाते। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात की हम उसे खोज लें। यही कारण है कि अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उससे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सब कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वो स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वो सदैव यही सोचता रहता है कि वो अभागा है और दुनिया की सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी, तो उसको समृद्धि किस प्रकार प्राप्त हो? स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पद दलित बना रहता है। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि समृद्धि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने के किए गए प्रयास कभी निष्फल नहीं होते, समृद्धि एक न एक दिन उसके कदम अवश्य चुमती है। आवश्यकता केवल इस बात की कि हम सही ढंग से सोचें। मैं अनेक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आयु पर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरस रहे परंतु प्रसन्न न हो सके। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास नहीं। वे सोचते कुछ रहे, करते कुछ रहे। इसका परिणाम यह निकला, न उन्हें सुख मिला न समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक समान होते हैं। निश्चय कुछ लोग जन्म से ही हंसमुख होते हैं जबकि अन्य लोग जन्म से ही चिड़चिड़े, कायर, क्रोधी, लोभी और कमजोर होते हैं। इतने पर भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहृदयता एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्तित्व के छोटे मोटे अवगुणों को ढांप लेता है। फ्रेंड्स, उठो, कर्म करो और पाओ। स्वयं को हीन भावना से मुक्त कीजिए और इस रहस्य को भली भांति जान लीजिए कि प्रकृति के भंडार अनंत है। ईश्वर हम सबकी देखभाल करता है। उस सृष्टि के बनाने वाले के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसकी संतान है और उसकी सारी संपत्ति हमारी है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाए। मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। उसका कर्तव्य है वो अपनी पाशविक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उनका प्रयोग मानव जीवन के विकास से करे। इन विनाशकारी तत्वों का सही ढंग से नियंत्रण होने पर ही संसार से गरीबी और भूखमरी समाप्त हो सकती है। सृष्टि निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। वो विकास की योजना पर चल रही है। काम करने वाला यह कभी भूखा नहीं रहता। फिर सुकर्म करने वाले व्यक्ति को कभी किस बात? समृद्धि आपके व्यक्तित्व की देन है। भाग्य अभाग्य से उसका कोई लेन देन नहीं। अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। सफलताएं, सुख समृद्धि और खुशियां स्वयं चलकर आपके पास आएगी और आप सफलता के शिखर पर होंगे। आखिर में एक शेर मैं सुनाता हूं। खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। इसका मराठी में अर्थ बताता हूं। स्वतःला एवढं सामर्थ्यशाली बनवा, एवढं शक्तिशाली बनवा की तुमच्या नशिबाच्या आधी देवाने स्वतः येऊन म्हटलं पाहिजे, बोल वत्सा तुझी इच्छा काय आहे। आणि जेव्हा तुम्ही तुमची इच्छा देवाकडे सांगाल तेव्हा देवाने म्हटलं पाहिजे
तथास्तु। धन्यवाद।